जी टीवी के सभी दर्शकों, देवियों, सज्जनों और बहुत प्यारे बच्चों, श्री विमलेश त्रिपाठी जी की एक बहुत सुंदर कविता है। मैं रात से पूछता हूँ, कैसे सहती हो ये एकांत अपनी छाती पर अकेले। रात हंसी और मेरी देह पर एक शब्द लिखा उसने, सुबह। उम्मीद पर इतनी सटीक बात शायद किसी ने कही हो। उस सुबह की उम्मीद लंका की अशोक वाटिका में बंदी माता सीता ने भी किया होगा, और वृंदावन में अपने कान्हा को सहेजती दुलारती देवी राधा ने भी। हम और आप सब उसी उम्मीद पर तो जीते रहते हैं, पर वो सुबह आएगी, जरूर आएगी, जैसे कि माता सीता और देवी राधा के जीवन में आई थी। बस आप अपने उम्मीद की दामन को कभी मत छोड़िए। प्यार से भरा संसार, हमारा परिवार एक बार पुनः उपस्थित है आपकी सेवा में, कुछ हंसी खुशी, नोक झोंक और कुछ ऐसी प्रेरक कहानियां लेकर जो आपकी जिंदगी को संवारने में काफी मददगार साबित होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की कड़ी। जी बिल्कुल, वैसे भी आना पान का समय हो गया है और हमारा परिवार के सारे सदस्य आने में ही होंगे। अरे हाँ, चलिए चलिए चलिए। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। तो अब तक के बीते हुए दिन के बारे में बात कर लेते हैं। मम्मी, आप वेदी पर ऐसा जुल्म नहीं कीजिए, वरना वेदी एक बार फिर कटकनी बन जाएगी। कटकनी नहीं है वीरू भैया। देखा देखा सबने, वेदी एक बार फिर कटकनी बनी। अरे पर चल क्या रहा है, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा। हम समझाते मम्मी। छोटी अम्मा के बड़े नुस्खे सब चैनल खोलिए और वेदिका का वीडियो देख लीजिए। वो क्या है ना, आनापान की वजह से उसे देखने को किसी का समय नहीं मिला, तो इसकी वजह से सबसे पहले सब अपना अपना फोन खोलिए और वेदिका का वीडियो देखिए। थैंक यू वीरू भैया। ये बहुत ही गजब का वीडियो शूट हुआ है। एक सेकंड चाचू, सब अपने अपने फोन पे ही देख लीजिए ताकि हमारे व्यूज बढ़ जाए। हाँ, ये बात भी सही है। चलो देख। नमस्कार, छोटी अम्मा के बड़े नुस्खे चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम आपको ऐसे दादी नानी के कुछ पुराने नुस्खे बताने वाले हैं, और साथ ही साथ किचन में रहने वाले डॉक्टर से भी। वो है शक्करकंद। क्या आप जानते हैं, एक पका हुआ शक्करकंद आपको 400% विटामिन ए दे सकता है, जो आपकी आँखों और त्वचा के लिए स्वस्थ रहेगा। दूसरा उपाय, जिन्हें पैरों में जोड़ों का दर्द, सूजन और जलन होती हो, वो रात भर के लिए अपने पैरों में गोभी बांध कर रख सकता है। फिर सुबह उनका दर्द चमंदर। गर्म पानी में गुड़ का एक टुकड़ा और एक चुटकी काली मिर्च डालने से आपकी सर्दी, खांसी और खराश और जकड़न में राहत मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगले संडे हम फिर मिलेंगे, तो आप छोटी अम्मा को आज्ञा दीजिए। और हाँ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। क्या बात है, वाह, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और वेदी, हमेशा हमें तुम पर गर्व है, पर आज कुछ ज्यादा ही गर्व है। तो तुम्हारे दिलदार भाई की तरफ से तुम्हारे लिए एक सेकंड, एक तोहफा। बाप रे। चलिए, ये सब तो चलता रहेगा। जीजू, अब आप भी बता दीजिए, अब तक का आपका दिन कैसा रहा? अरे हमारा तो भैया दिन कुछ खास नहीं है बताने लायक शिवानी, लेकिन क्या है ना, आज जो मंडी एकदम पाव भाजी जो बनाई है ना, ओहो काफी शानदार था भाई, मजा आ गया। मैंडी ने बनाया था, पर पाव भाजी तो मैंने बनाई थी जीजू। मैंडी, अरे पर उससे क्या ही फर्क पड़ता है। अरे फर्क पड़ता है भाभी। ये जो वीरू भैया इतने नटखट हो रहे हैं, छोटी अम्मा का इतना चॉकलेट चुरा चुरा के फ्रिज में रख रहे हैं, ये सब किसके संस्कार है? अरे मैंडिया ने ही सिखाया है। और इतना ही नहीं, अरे पाव भाजी कोनो आऊ बना रहा है और क्रेडिट ये लेके जा रहे हैं। ये कहाँ के संस्कार है भाभी? हो गया तुम्हारा? नेताजी, खाना बनाने के साथ साथ खाने का प्रेजेंटेशन भी तो इम्पोर्टेंट होता है। मसालों का स्वाद, सब्जियां कैसे चूज की हुई है, कितने प्यार से परोसा हुआ है, ये सब भी मैटर करता है। और रही बात वीरू पाड़े जी के चॉकलेट की ना, तो ये दोनों बातें ना बिल्कुल भी रिलेटेबल नहीं है एक दूसरे से, समझे नेताजी? तो चुप रहो। अरे भैया, अब ना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अरे हमारी बात मानो तो एक बार ना किसी अच्छे बड़का मेंटल हॉस्पिटल में जाके मेंढिया का चेकअप करा ही लो भाई। अरे नेता, बर्दाश्त नहीं होता है। 4 दिन पहले भी यही बात बोले थे, इसको मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कराइए। अरे उसी समय हम आगरा मेंटल हॉस्पिटल में फोन किए भाई, एक बेड भी खाली था। अब 4 दिन हो गया, बेड कहीं और चला गया होगा। भैया हमें तो लग रहा है एडवांस में बुकिंग मेंढिया कराई अपने बेड का। क्या बोलते हो? विजय जी,
देवर के साथ साथ आप भी टांग खींचने लग गए ना हमारी बहन पे। देख रही है दीदी आपका एब्सेंस में क्या हो रहा है? सब लोग चुप रहो, अब कोई टांग नहीं खींचेगा हमारी बहन की। बहुत हो गया। हमारी प्यारी मैंडी ट्रेंडी अपने दिन के बारे में बता दो। वैसे हमारा तो दिन काफी अच्छा था। सबसे पहले रियाज किया, फिर दीदी का हाथ बटाया पाव भाजी बनाने में। वैसे हमने जो मसाला बनाया है ना, उसकी खुशबू अभी तक महक रही है। और झूठी झूठी तारीफ भी ले ली। दीदी आप बताइए, आपका दिन कैसा था? आज मेरा दिन तो बहुत अच्छा था। सुबह सुबह आज हमारा एक ऑनलाइन सेशन था। उस ऑनलाइन सेशन में आज हमें काशी का इतिहास पढ़ाया गया। उसमें बताया गया कि काशी जो है वो दुनिया की सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। उसका जो इतिहास है वो लाखों हजारों साल पुराना। और तो और अगर हिंदू धर्म की माने तो काशी को भगवान शिव का आवास भी माना गया है। वैसे दीदी काशी के इतिहास का कोई अंत नहीं है। बिल्कुल, काशी के बारे में जितना सीखा जाए उतना कम है। बहुत खूबसूरत। चलिए देवर जी, अब आप बता दीजिए अब तक आपका दिन कैसा रहा? अरे भाभी, आज खोले हैं किताब मुंशी प्रेमचंद जी का, आओ पढ़े दो कहानी, दो भैंसों की कहानी और पूस की रात। अरे क्या गजब का कहानी है भाई। वाह नेता, पूस की रात तो बढ़िया था। इन दो भैंसों की कहानी कब लिख दी है भाई मुंशी प्रेमचंद? जीजू आई थिंक इट्स दो बैलों की कहानी। हाँ। बीच में आपकी बहन टपकती रुकी, मेंटल हॉस्पिटल भेजिए देते हैं। जीजू लगा दें? विजय जी, साक्षी जी कह रही हैं तो छोड़ देते हैं। इससे नेता, अगली बार बेड इसके लिए रिजर्व रहेगा। और जो बेड बुक कराएंगे ना वो 4 महीने के लिए कराना, काहे कि बीमारी बहुते गंभीर है। ओ वीरू भैया, अरे आप बताओ आपका दिन कैसा गया? चाचू हमारा दिन ठीक ठाक था, पर आज जब हम आखिर में प्रैक्टिस मैच खेल रहे थे तब हमें थोड़ी चोट लग गई थी। फिर हमने अपना ध्यान केंद्रित किया और इसके बाद पूरा मैच जीत के दिखाया। आई एम प्राउड ऑफ यू वीरू भैया। शुक्रिया नानी अम्मा। और एक बात बोले, हाँ। मासिक तरह नाजुक कली मत बनना, हाँ। डट के खेलना। हाँ, आपकी तो एकदम स्ट्रांग बनेंगे, स्ट्रांग। वैसे नानी अम्मा तुम बताओ तुम्हारा दिन कैसा था? हमारा आज का दिन तो अच्छा ही था, क्योंकि हमने चाचू के साथ हमारा वीडियो शूट किया, तो हमारा दिन और भी अच्छा हो गया। अच्छा, तो मम्मी आप बताइए आपका दिन कैसा था? बेटा हमारा दिन तो बहुत अच्छा था। हमने इतनी टेस्टी पाव भाजी खाई और फिर आपका इतना प्यारा वीडियो देखा, और आप हमारे साथ ये चॉकलेट भी शेयर करने वाले हो, है ना? और आपके पापा के साथ बगल में बैठ करके और अच्छा दिन हो जाता है इनका। हाँ, क्योंकि हम जी टीवी के दर्शकों के मेल्स और मैसेजेस पढ़ने जाएंगे अभी। यही तो कहने वाले थे हम आपको। आप दोनों जाकर पढ़ाई करो, ठीक है? मेरी वीरू। चलिए। तो हमारे प्यारे जी टीवी के सभी दर्शकों को प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। हमारे प्यारे दर्शकों, अब समय हो गया है कि हम आपके भेजे हुए मेल और मैसेज को पढ़ के आपको सुनाएं। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले वो कौन सज्जन है जिन्होंने हमारा परिवार को मेल और मैसेज भेजा है। तो आज का पहला मैसेज हमें भेजा है शिमोग कर्नाटका से श्रीमती जहरा सुमन ने। जहरा जी नमस्ते। जहरा जी लिखती हैं, जी टीवी का शो जमाई नंबर 1 फनी शो है। उसके साथ ही नील का कैरेक्टर और उसका जॉब के लिए स्ट्रगल भी बहुत अच्छा लग रहा है। जहरा जी, ये जानकर बेहद खुशी हुई कि आपको जी टीवी का शो जमाई नंबर 1 बहुत अच्छा लग रहा है, और जमाई नंबर 1 में नील का कैरेक्टर और उसका स्ट्रगल आपको बहुत अच्छा लग रहा है। ये जानकर के तो और अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अगला ईमेल हम पढ़ते हैं। जी बिल्कुल। अगला ईमेल हमें भेजा है श्रीमती चंचल कुमारी ने। नमस्ते चंचल जी। चंचल जी लिखती है, हम जी टीवी के हर शो के लिए उत्सुक रहते हैं और हम हर रोज जी टीवी के सारे शोज देखते हैं। जी टीवी में सचमुच बहुत बड़ा बदलाव दिख रहा है। सारे शोज अब बहुत अच्छे हैं। चंचल जी, ये जानकर बेहद खुशी हो रही है कि आपको जी टीवी के सारे शोज इतने पसंद आ रहे हैं। आज आप जी टीवी पर जो भी बदलाव देख पा रहे हैं वो आप दर्शकों के भेजे गए सराहना, सुझाव और शिकायतों से ही संभव हो पाया है। ये ईमेल भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अगला मैसेज हमें भेजा है पटना बिहार से श्रीमती वीरा कुमारी ने। नमस्ते वीरा जी। वीरा जी लिखती है, आपके सारे नए शो बहुत अच्छे लग रहे हैं। इनमें प्यार, नोक-झोंक, एटीट्यूड, सीख और एकता सब कुछ है। थैंक यू जी टीवी। थैंक यू। हमारा परिवार ये बदलाव आपकी वजह से ही हुआ है। क्या बात है वीरा जी, आपने लिखकर तो हमारा दिन बना दिया। वैसे आपको बता दे कि इसका क्रेडिट हमारा परिवार को ही नहीं बल्कि आप दर्शकों को भी जाता है, क्योंकि आप दर्शकों के भेजे गए सराहना, सुझाव और शिकायत जो है वो हम जी टीवी के प्रोग्रामिंग टीम तक पहुंचाते हैं और फिर सारी टीम इकट्ठा बैठकर डिसीजन लेती है और ये बदलाव लाती है। हमारा परिवार तो बस एक पोस्टमैन का काम कर रही है जो आपके सुझाव जी टीवी तक पहुँचाती है और जी टीवी फिर उस पर उचित निर्णय लेती है। वैसे ये मैसेज भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों,
अब आपके भेजे हुए मेल और मैसेज पढ़ने से हम यहीं विराम लेते हैं और आज जी टीवी पे प्रसारित होने वाले सारे शोज की जानकारी अपनी धर्मपत्नी साक्षी जी के साथ मिलकर आपको फटाफट दे देते हैं। तो सबसे पहले शाम 7 बजे देखिए जी टीवी का एक प्यारा शो बस इतना सा ख्वाब। आइए आपको दिखाते हैं इस प्यारे शो की कुछ प्यारी सी झलकियां। दिल्ली क्यों? क्योंकि कहते हैं कि दिल्ली की हवा में कुछ तो बात है जो किसी की नाराजगी क्यों गायब कर सकती है। दिल्ली से लौट के आएंगे, सबको लेके जाएंगे डिनर पे। आप दिल्ली जा रहे हैं? हमारे दिल्ली जाने पे रोक है क्या? मैंने सोच लिया बेबी, मैं तुम्हारे और अवनी के बीच नहीं आऊंगी, बल्कि तुम्हें सबसे दूर ले जाऊंगी और अवनी से तो बहुत दूर, जहाँ सिर्फ तुम होगी और मैं। फिर 7:30 बजे देखिए जी टीवी का बेहतरीन शो कैसे मुझे तुम मिल गए। चलिए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। मिस्टर रणवीर, क्या आपने जानबूझ के ग्लास तोड़ा था ताकि अमृता जी को चोट पहुंचा सको? डॉक्टर ने कहा कि उनके हाथ और पैरों में कांच के टुकड़े थे। क्या आपने ऐसा कुछ किया है जिससे उनको चोट पहुंचे? रात 8 बजे देखिए जी टीवी का सबसे हिट शो भाग्य लक्ष्मी। तो आइए आपको दिखाते हैं कि भाग्य लक्ष्मी में ऋषि और लक्ष्मी के बीच क्या चल रहा है। तुमने नीलम को जब अपने गर्भवती होने की तिथि बताई, तुम उस तिथि से 1 महीने पहले से गर्भवती हो। ये ओबरॉय खानदान का अंश नहीं है। मैं लक्ष्मी के प्रेगनेंसी की बात कर रही हूँ। उन्होंने अभी तक बताया क्यों नहीं किसी को? फिर 8:30 बजे देखिए हमारी प्यारी सी जागृति को और उसके संघर्ष को जागृति एक नई सुबह शो में। चलिए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। तू हार कैसे सकती है यार? जागृति हारी नहीं है, बल्कि सूरज को चीटिंग करके जिताया गया है। चल जक्स, बीसी को ये वीडियो दिखा के सूरज को आज ही एक्सपोज करते हैं और प्रेसिडेंट की पोजीशन तेरे नाम करते हैं। रात 9 बजे देखिए जी टीवी का एक शानदार शो कुमकुम भाग्य। तो आइए आपको दिखाते हैं इस शानदार शो की कुछ शानदार झलकियां। पूर्वी को उस हालत तक पहुंचने दो कि जब उसकी बॉडी फाइट ना कर पाए। दैट इज द टाइम। और तुम्हारा वार एकदम निशाने पे जाएगा, वो बच नहीं पाएगी। क्या हो रहा है? फिर 9:30 बजे देखिए जाने अनजाने हम मिले। हाँ, वही जिसमें आटा साटा शादी हो चुकी है। चलिए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। एक चोर की हमारे घर में कोई जगह नहीं। बुआ जी, मेरे पास वजह है रीत को इस घर में वापस लाने की। सच जानने के लिए मुझे जो कुछ करना है मैं वो करूंगी। माता रानी का यह अखंड ज्योत, इस पर हाथ रखकर कसम खाओ रीत, हार की चोरी तुमने नहीं की। मैं कसम खाता हूँ, रीत ने चोरी नहीं की। रात 10 बजे देखिए हमारी और आप सबकी प्यारी वसु को शो वसुधा में। भाई आपको दिखाते हैं शो वसुधा में भैया चंद्रिका सिंह चौहान जो है क्या गुल खिला रही हैं। आपका जूस। उस दिन किसी ने मेकअप रूम में मुझे जूस ला कर दिया था, क्योंकि जूस पीने से पहले तो मैं एकदम नॉर्मल था, लेकिन उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं। दिमाग पर थोड़ा और जोर डालो। आई एम श्योर जिसने तुम्हें जूस दिया था उसका भी चेहरा याद आ जाएगा। फिर रात 10:30 बजे देखिए जी टीवी का धमाकेदार और मजेदार शो। बताइए। जमाई नंबर 1। बिल्कुल, चलिए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। अब आप वधू की मांग में सिंदूर भरिए। मैं सबसे पहले उनका आशीर्वाद दूंगा जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, अपनी आई का। मुझे पता था कि तू जरूर आएगा, तू वो शादी नहीं करेगा, इसलिए मुझे पता था कि शादी। डरपोक। ओ नानी अम्मा, हाँ, हमारा लाल वाला पेन किधर रखा तुमने? हमें कुछ नहीं पता। पहले आप बताओ हमारा रेड वाला पाउच किधर है? अच्छा, तुम्हारे लाल वाले पाउच से ही निकला है हमारा लाल कलर का पेन। तो तुम्हें आपके पता होगा पाउच में से निकला होगा। हमारा पाउच ब्लू कलर का है, तो तुम्हें याद दिला देते हैं, ठीक है? तो हमारा पाउच रेड कलर का है। वेदिका, वीरू, चाचू पढ़ रहे हैं। हर बहर
आओ मंडी, चुप क्या करा रही? नेताजी पढ़ रहे हैं। का पढ़ रहे हैं नेताजी? वे गहन चिंतन से भाई इतना सन्नाटा काहे था? कुछ नहीं, मुंशी प्रेमचंद के पुस्तक की तीसरी कहानी, और क्या। वैसे बच्चों को कहानी सुनाने का समय हो गया देवर जी, अगर आप कुछ इसमें से सुना सकते हैं तो बताइए। वैसे चाचू, आप जिस पुस्तक में से कहानी पढ़ रहे हो उसमें से आपका फेवरेट हीरो कौन सा है? छोटी अम्मा, बात रही पुस्तक और हीरो की, तो दोनों अलग अलग है भाई। हम जो पुस्तक पढ़ रहे हैं वो है मुंशी प्रेमचंद जी की, और जो हमारे हीरो है वो है रियल लाइफ हीरो शहीद आजम भगत सिंह जी। क्या बात है चाचू, तो शहीद आजम भगत सिंह जी का कोई किस्सा सुना दीजिए। किस्सा तो किस्सा का उधरे सुनोगे? चलो इधर आके बैठो, होमवर्क बाद में करना, जीवन में बहुते काम है। जल्दी आओ। छोटी अम्मा तुम भी आओ। आ जाओ बच्चों। ओ नानी अम्मा। आई। वेदी वीरू, पहले बुक्स तो बंद करो। नानी अम्मा अपनी पुस्तक यहीं पर खोल के जा रही है। अरे तो बंद कर दो, छोटी बहन है भाई, इतना हाँ। क्या, आ जाओ। हाँ, सब हमारी गलती, उसकी तो कोई गलती ही नहीं है। बाद में समझा सकते हो ना, चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। हम चिल्लाए नहीं। कोई बात, चलो। भगत सिंह जी अपने माँ से बहुते प्यार करते थे। 23 मार्च 1931 को जब उन्हें फांसी होने वाली थी, तब उनकी माँ ने उनके पसंद के सारे पकवान बनाए थे और सुबह सुबह उन्हें लाहौर सेंट्रल जेल जाना था। उसी समय भगत सिंह जी ने अपनी माँ को पत्र भेजा। उसमें लिखा था, बेबे जी आप जेल मत आना, आप जेल आओगी और मुझे मरा पाकर रोने लगोगी, फिर सारा दुनिया ये कहेगा कि देखो क्रांतिकारी भगत सिंह की माँ भी रोती है। तो शिवानी मौसी से भगत सिंह जी की कहानी सुननी तो बनती है मम्मी। बुलाए? बुलाइए बुलाइए बुलाइए। कह रही है, परसों ही पढ़ रही थी भगत सिंह जी पे। शिवानी, शिवानी, शिवानी मासी। जी दीदी। जी जीजू, बुलाया आपने? हमारी पीएचडी साली साहिबा कहाँ थी, क्या कर रही थी आप? जीजू आपको पता है ना, प्रथम जी की तबीयत ठीक नहीं, उनको बुखार है, तो वही पानी पट्टी कर रही थी। अभी ठीक है वो? दवाई दे दिया है, बॉडी टेम्परेचर डाउन आ रहा है, पर आराम की आवश्यकता है, तो आराम कर रहे हैं अभी। दीदी बैठिए। हाँ। वैसे शिवानी, बच्चों का बड़ा मन है कि भगत सिंह जी पर एक कहानी सुने, कुछ बढ़िया सी कहानी सुना दो बच्चों का। बच्चों, ये तुम लोगों ने बहुत अच्छा विषय चुना है, और इस कहानी को हमेशा अपने दिल के संदूक में सहेज के रखना। जब भी जीवन में कठिन परिस्थितियां आए, तो हमेशा भगत सिंह जी की कहानी के पन्नों को पलटाना, तुम्हें साहस और विश्वास जरूर मिलेगा, समझे? तो हमेशा भगत सिंह जी जैसा साहसी बनना, ठीक है? जी। बात उस समय की है जब शहीद आजम भगत सिंह जी लाहौर की जेल में बंद थे। ये तो निश्चित था कि कायर अंग्रेज उन्हें फांसी देंगे। लाहौर जेल में बोधा नाम का एक सफाई कर्मी था, जो अन्य बैरकों के साथ भगत सिंह की बैरक की भी साफ सफाई करता था। भगत सिंह का कहना था, बचपन में मेरी माँ मेरे शरीर की गंदगी साफ करती थी। जेल में यह काम बोधा करता है, इसलिए बोधा भी मेरी बेबे है। भगत सिंह चाहते थे कि वे जैसे बेबे के हाथ से बनी रोटी खाते थे, वैसे ही बोधा के हाथ की बनी रोटी भी खाएं। ओए भगत सिंह, यह कभी संभव नहीं है। बोधा को संकोच था। वजह यह है कि भगत सिंह उच्च जाति के थे और बोधा नीची जाति का था। सरदार भगत सिंह जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव को बिल्कुल भी नहीं मानते थे। वे हमेशा कहते थे, देश की आजादी के लिए हमें इन घटिया बातों को भूलना होगा और मिलकर आजादी की लड़ाई लड़नी होगी। पर भगत सिंह के कई बार कहने पर भी बोधा ने उनकी बात नहीं मानी। उसके मन का संकोच और समाज के गंदे रवैये से उसे डर लगता था कि कहीं बात का बतंगड़ ना बन जाए। भगत सिंह अक्सर बोधा से रोटी बनाकर खिलाने की जिद करते थे और बोधा हमेशा टालता रहता था। देखते देखते भगत सिंह की फांसी का दिन करीब आ गया। फांसी के कुछ दिन पहले भगत सिंह ने बोधा से कहा, बेबे, कुछ दिन बाद फांसी हो जानी है।
मरने वाले की अंतिम इच्छा पूछी जाती है, पर मेरी इच्छा तो अधूरी ही रहेगी, क्योंकि मेरी बेबे मुझे अपने हाथ से रोटी बनाकर नहीं खिलाएगा। कहीं भगत सिंह जी की ये इच्छा अधूरी ना रह जाए, ये सोचकर बोधा ने उन्हें रोटी खिलाने का फैसला किया। उसके मन में अब भी एक ही बात थी, वह ऊंची जाति के भगत सिंह को अपने हाथों से रोटी खिलाने में अपराध समझ रहा था। वहीं दूसरी ओर भगत सिंह का मानना था, जो परंपराएं गलत हैं, उन्हें तोड़ने की दूसरे से अपेक्षा करने से पहले स्वयं तोड़कर प्रयोग करना चाहिए। इन सब के साथ भगत सिंह पूरे भारत को संदेश देना चाहते थे कि इंसान को इंसान समझो, जात पात के भेद में मत बटो, क्योंकि इससे चालाक अंग्रेजों का उल्लू सीधा हो रहा है। भगत सिंह जी की जिद के कारण बोधा ने आखिरकार रोटी बनाकर भगत सिंह जी के सामने रख दी। वो बहुत डरा हुआ था, पर जैसे ही भगत सिंह जी ने रोटी का एक निवाला तोड़कर अपने मुंह पर रखा, बोधा फूट फूट के रोने लगा। वह बोला, ओए भगत सिंह, ओए मेरे शेर पुत्र, धन्य तेरी माँ जिसने तुझे जन्म दिया। देख ले पुत्र, इन आंसुओं के साथ मेरा डर भी बह गया। बोधा की बात सुनकर भगत सिंह उठे और बोधा से लिपट गए। शहीद आजम भगत सिंह केवल भारत की आजादी तक सीमित नहीं थे, वे स्वतंत्र भारत को शोषण मुक्त राष्ट्र बनाना चाहते थे। वाह शिवानी, बहुत अच्छा, बढ़िया दी। हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, ऐसी प्रेरक कहानियों का दौर तो हमारा परिवार में चलते ही रहता है, जिससे हम और आप बहुत कुछ सीखते हैं। आगे भी आप चाहते हैं कि ऐसी प्रेरक कहानियां आपको सुनाई जाती रहे, तो उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा हमारा परिवार और जी टीवी के साथ। और एक बात, जी टीवी के किसी भी शो से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न, सुझाव, शिकायत हो तो लिख भेजिए ना हमारा परिवार के ईमेल और व्हाट्सएप पर। हम आपके सुझाव और शिकायत का करते हैं इंतजार, बन के आपका सूत्रधार, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार। जय हिंद।